हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए जानते हैं हम लोग भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं राज्यों के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे सारी वीडियो में जो है अभी लगातार जो है स्टैटिक जीके की वीडियो आते रहेंगे। आप इन वीडियो को देखें और स्टैटिक जीके जो कि आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें कुछ ना कुछ जो है स्टैटिक जीके क्वेश्चन सर आते हैं। तो अभी हम लोग स्टैटिक जीके का टॉपिक कैप्चर कर रहे हैं। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं राज्यों के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग। जैसे कि पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब परमाणु ऊर्जा क्या होता है भाई? परमाणु ऊर्जा जितने भी परमाणु होते हैं, है ना, उन विस्फोटक पदार्थ, उनसे हम लोग ऊर्जा उनमें विस्फोट करके जो है ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, है ना। ऊर्जा क्या? इलेक्ट्रिसिटी। उस तरह से जैसे कौन कौन से हैं जानते हैं हम लोग। जैसे तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नौरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा राजस्थान में। रावत राजस्थान, इस तरह से याद करेंगे। रावत भाटा राजस्थान में है। ककड़ापारा है, ये गुजरात में है। कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। उसी तरह कुडलकुलम तमिलनाडु में है ना। कलपक्कम ऊर्जा परमाणु ऊर्जा, ये तमिलनाडु में। देखिए, ज़्यादातर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की हम बात करें तो ये ऐसे इलाकों में किया जाता है जो ज़्यादातर समुद्र से सटे हुए होते हैं, है ना। तो हमने देखा ये हमारे जो है प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो कि इन राज्यों में अवस्थित हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जल ऊर्जा संयंत्र। अब जल ऊर्जा क्या होता है? जैसे कि बांध बनाकर, है ना, ऊंचे ऊंचे बांध बनाकर हम नदी के पानी को रोक कर और उसे जब एक ढलान पे ऊंचाई से गिराते हैं तो नीचे में एक मशीन लगाते हैं जिसको टरबाइन कहते हैं। जैसे वो टरबाइन लगा देते हैं जिससे पानी की धार इतनी तेज होती है कि टरबाइन के पंखुड़ियों को घुमाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। पानी जैसे ही टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन की पंखुड़ियाँ घूमती हैं जिससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। वो यांत्रिक ऊर्जा को जो है टरबाइन में जो मशीन लगे होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से जल ऊर्जा है। इनको हम लोग परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। हालांकि ये बांध एक परियोजना होती है ना। बांध बनाकर हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो इसको हम लोग जल ऊर्जा, है ना, जल ऊर्जा कहते हैं। अब ये कैसे बनती है देख लेते हैं। जैसे ये कहाँ कहाँ पर स्थित है तो ध्यान देते हैं। जैसे तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है तुलबुल परियोजना। उसी तरह टिहरी बांध परियोजना। अब टिहरी क्या है? ये हमारा टिहरी है जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, टिहरी ये भागीरथी नदी पर अवस्थित है। उत्तराखंड में गंगा नदी को हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं, तो भागीरथी नदी पर हमारा टिहरी बांध जो है अवस्थित है। सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, ये 3 ऐसी परियोजनाएं हैं जो चेनाब नदी पर अवस्थित है, और चेनाब नदी जो है ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। देखिए, नदियों का जो अवस्थिति है यानी कि लोकेशन है, ये आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो नदी के बारे में बनाऊंगा, है ना। कौन सी नदी कहाँ पर अवस्थित है ये आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना। इससे क्या होगा कि आपको बस ये परियोजनाओं का नाम याद रखना है। परियोजना नाम याद रहेगा तो आपका नदी भी नाम याद हो जाएगा और उनका लोकेशन तो आपको पता चल ही जाएगा। अगला देखते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर अवस्थित है ना। सतलज नदी पर इसको बनाया गया है और ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है उकाई परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर है ना। ताप्ती जो है गुजरात की नदी है। नर्मदा और तापी, है ना, 2 ऐसी नदियां हैं जो कभी भी जो है ना पश्चिमी ढलानों पर ही अपना पानी गिराती हैं, है ना। इन्हीं अरब महासागर में बात करें, पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 नदियों के नाम एकमात्र 2 नदी हैं, है ना, जो कि नर्मदा और तापी ही है। दूसरा बात करें शिव समुद्र परियोजना जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। ये कर्नाटक में पड़ता है ना। उसी तरह से एक है मैटूर बांध जो है ये भी कावेरी नदी पर है ना, लेकिन ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। दूसरा बात करें हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड डैम, इसको कहा जाता है कि सबसे ऊंचाई पर अवस्थित भी हीराकुंड सबसे बड़ा बांध भी हमारा ये क्या है? ये महानदी पर बना हुआ है। इसकी अवस्थिति जो है ये उड़ीसा में है। बात करें थीन बांध भी हमारा क्या है? एक परियोजना है। थीन बांध ये रावी नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर है? रावी, व्यास, सतलज, ये किधर की नदियाँ हैं हमारी? तो जम्मू कश्मीर की नदियाँ हैं। तो रावी जो है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है।
बात करें पुंग जो है ये ब्यास नदी पर बनाया गया है, पुंग परियोजना, पुंग बांध, और ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इस तरीके से हमने देखा जल ऊर्जा संयंत्र और परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो इसका अगला वीडियो जस्ट इसके बाद ही आएगा, है ना, वो भी हमारा जो है वो इसी सबसे मतलब ऊर्जा से ही संबंधित रहेगा। तो जानते हैं इस वीडियो के बाद, और उसके बाद आएगा नदी से संबंधित। तो नदी से संबंधित जितनी वीडियो आएंगे वो लगातार आएंगे, है ना। नदी एक तंत्र है, जैसे कि गंगा है ना तंत्र, और गंगा की जितनी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे हम। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, पश्चिमी जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का तंत्र, और ये हम लगातार वीडियो बनाते देखते रहेंगे। तो स्टैटिक जीके में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।